Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने के बाद अभी जो हमारा रिड्यूस पोर्शन है उसमें एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सम्स में सॉल्व करके आज आपको भेज रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे रिड्यूस पोर्शन में ही आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना। लेकिन बच्चों, ये चालू करने से पहले मैं आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 185 में टेबल 8.1 जो ऊपर दी दिया है उसके वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यूज़। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये 5 डिग्रीज के कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट उसने सॉल्व करके दी है और ये टेबल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये टेबल बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैंने कुछ रेशियोज़ का बोला था बाय हार्ट करने के लिए, वो भी ज़रूरी है। अब ये डिग्रीज़ का जो वैल्यू है उसको भी बाय हार्ट करना पड़ेगा, और जब वो टेबल आप बाय हार्ट करके ये सम्स आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखने बैठो तो आपके सामने 185 पेज और 8.1 टेबल खुला होना चाहिए। वहाँ पे देखो डायरेक्टली वैल्यूज़ दी गई है, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ इवेल्युएट 8.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो हमें इवेल्युएट करके मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले तो साइन 60 की वैल्यू आपकी टेबल में देखिए। साइन 60 में आपको देखेंगे तो आपको टेबल में √3/2 नजर आएगा। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 भी √3/2 है, ये दोनों √3/2 है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। अब उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, वैल्यूज़ मैंने डाल दी, मैंने ये सिर्फ ये वैल्यूज़ मैंने टेबल में से उठाई है, इसलिए ये चीज़ को देखकर कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आया। इसलिए मैंने कहा कि आप टेक्स्ट बुक को खुला रखना जब ये सम या जो वीडियो देखने बैठो तब। अब √3 × √3 √9, √9 मतलब 3, 2 2 ज़ा 4, प्लस का प्लस, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये एक्चुअली फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सब डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 4/4 दैट इज़ 1। तो ये बहुत आसान है बच्चों, आप बहुत आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो और इसमें इतना कुछ है ही नहीं। तो जब इवेल्युएट करना हो तो आपको वो टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। जब आप टेबल बाय हार्ट करके इवेल्युएट करने बैठोगे तो ज़रूर ये सम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एवरी टाइम आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी उसमें, इसलिए। ठीक है, अब हम एक और सम देखते हैं, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि सम नंबर 3 में दिया है cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30, cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos sec 30। अब मैंने पहले स्टेप में सिर्फ वैल्यू डाली है, cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 2/√3 प्लस cos sec 30 की वैल्यू है 2। अब यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई ही करना चाहूँगा, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं फिर आइए हम समझते हैं, वो मैंने यहाँ समझाया है। ऊपर का जो न्यूमरेटर है 1/√2 को यहीं पे रख दीजिए। अब इसका मैंने एलसीएम निकाला तो 1 × 2 2 प्लस 2√3 और नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो √3 1 ज़ा √3, राइट। तो इतना एलसीएम आ गया। अब ये जो है इसका भी ये डिवीज़न में है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवीज़न के अंदर डिवीज़न रखने की सिस्टम नहीं होती है, वो ऊपर चला जाता है। तो 1/2 जो है मल्टीप्लाई बाई √3/1, तो √3 1 ज़ा √3 होता है। ये मैं इस तरह सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, तो 1/3 √, 1/3 का वो ये पार्ट है, और √2 जो है आपका वो नीचे चला गया, बरोबर है। और बाकी का जो है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें जो रूट वाली वैल्यू है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग पता है
9th स्टैंडर्ड में रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर सीखा था, तो मुझे यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट अगर डिनोमिनेटर में आए तो उसको रेशनलाइज करके निकाल दो। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2√3 + 2 है, तो 2√3 + 2, और यहाँ भी 2√6 - 2, तो एक में प्लस एक में माइनस, और यही का यही सेम ऊपर न्यूमरेटर में भी जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। फिलहाल मैंने आपको इसका भी एक सिंप्लीफाइड रूप यहाँ दिखाया है कि √3 का √3, और ये √2 को इनसे भी मल्टीप्लाई किया प्लस इनसे भी मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 2√6 + 2√2। ये डिनोमिनेटर में आया, फिर रेशनलाइज करने के लिए मुझे इसको एक बार प्लस में डालना पड़ा, एक बार माइनस में, और वही माइनस का प्रोसीजर ऊपर भी लेना पड़ेगा। आपने रेशनलाइज सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, तो उसको अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि ये रेशनलाइज किया है मैंने। फिर √3 इंटू ये जो 2√6 - √2 है, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो होता है 24 - 8, जो भी आपको आना चाहिए। √6 इंटू √6 मतलब √36, एंड √36 is 6, इस तरह से होता है। 2 2 ज़ा 4, तो 6 4 ज़ा 24, और इस तरह 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे √2 इंटू √2, √4 का 2, और 2 2 ज़ा 4 + 2, 4 इंटू 2 8, इस तरह से यहाँ 24 - 8 आया। मतलब इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन, इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे ये वैल्यू मिली। अब दूसरी चीज़, √3 को ऐसे ही रख दीजिए, इंटू 2√6 - √6, और यहाँ पे 24 - 8 is 16। अब यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो नीचे 8 आ गया। बचा क्या, √3 को इनसे मल्टीप्लाई किया, तो √18, और -3 2 ज़ा √6, तो √18 - √6/8। अब इनका मैंने कॉमन निकाला है 3 बाहर, तो √2 - √6, क्योंकि ये इस तरह से आप यहाँ तक भी सम करते हो तो भी करेक्ट है, लेकिन इसको फिर से सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाल कर इसको इस तरह रख दिया है, बस दैट इज़ योर आंसर। तो ये सम्स कुछ नहीं है, लेकिन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ है वो डालकर आपको सॉल्व करना है, और बाकी के पूरे सम जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 में जो दूसरा है, वो सिर्फ जो सम है वो आपको सिर्फ MCQ जैसा है, सिर्फ आंसर को टिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो रिड्यूस पर्सन में, वो ट्रू और फॉल्स है, जो बहुत ही आसान है। तो इसके साथ ही 8.2 एक्सरसाइज पूरी, इस एक्सरसाइज पूरी आप नोटबुक में ले लेना, और इस एक्सरसाइज में कोई भी सम आपसे नहीं होता हो या डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा, आई विल सॉल्व एंड गिव इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।